तू करना चाहता है अनसीन पैसेज, तू करना चाहता है, आज एक ऐसी ट्रिक तुझे बताने वाला हूं कि तुझे 1 मिनट की भी टेंशन नहीं होगी और अनसीन पैसेज की टेंशन तेरे सर से अभी के अभी गायब हो जाएगी। और अगर तू सुनना चाहता तो ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है कि अनसीन पैसेज तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना दे और उसमें तुझे मार्क्स मिल जाए, पढ़ना छोड़ दे। मैं नहीं मानता। छोड़ दे पढ़ना, क्योंकि अनसीन पैसेज सीबीएसई खुद कहता है ये फ्री के मार्क्स हैं, तो फ्री के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना। छोड़ दे इसे पढ़ना, तू ध्यान दे ग्रामर पर, तू ध्यान दे अपनी लिटरेचर पर। सस्ता मोटिवेशन, इस मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े, वरना बच्चों बहुत कुछ लग सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ढंग से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी लोगों को अनसीन पैसेज को एक प्रैक्टिकल वे में और ढंग से समझना होगा कि भाई हाँ, मुझे इस तरीके से अगर मैं अनसीन पैसेज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा जब, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ, जो मैं आपको 4-5 स्टेप बताने वाला हूं वो 4-5 स्टेप किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने आज तक जहां कहीं पर भी इस बात को सुना या इस बात को पढ़ा, आप लोगों को हर बार ये बताया गया कि अनसीन पैसेज जो होता है वो फ्री के मार्क्स होते हैं। जब हम इस बात को मानते हैं, जब हम इस बात को समझते हैं, तो क्यों ना हम लोग जाकर के ये जो फ्री मार्क्स जिनको बोला जा रहा है फ्री मार्क्स, इनको पूरा क्यों नहीं बटोर लेते। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि अनसीन पैसेज कितने मार्क्स का होता है। क्या आप लोग ये मुझे कमेंट में बता सकते हो? क्या आप लोग इस बारे में अवेयरनेस रखते हो कि इस साल अनसीन पैसेज कितने मार्क्स का आने वाला है? सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे और ये भी उसके साथ लिखेंगे कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि मैं जाकर के इस बार लपेट लूंगा सारे के सारे नंबर, नहीं छोड़ूंगा मैं। अब आओ, मैं आपको यहां पर स्टेप्स बताने वाला हूं और अगर आपने उन स्टेप्स को एज इट इज फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, आपके पास अनसीन पैसेज में से एक नंबर नहीं कटने वाला, एक नंबर नहीं कटेगा। सुनो मेरी बात। पहला स्टेप, सबसे पहले आप लोगों को पेपर शुरू होते ही जो आप सबसे पहले गलत काम करते हो वो नहीं करना, पैसेज नहीं पढ़ना। आपको सबसे पहले जाकर के क्वेश्चन पढ़ना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे एग्री भी करेंगे, बहुत सारे बच्चे एग्री नहीं भी करेंगे। वो ये बोलेंगे तो अरे सर भाई ये इसे करने से क्या हो जाएगा। तो मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि पैसेज आप पूरा पढ़ोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन के पास जाओगे, फिर क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए आपको पैसेज पे जाना पड़ेगा। तो यहां पर प्रोसेस थोड़ा उल्टा करते हैं, पहले जाओ क्वेश्चंस के पास और क्वेश्चंस को पढ़ लो। अगला स्टेप सुनना तुम, क्योंकि आगे बढ़ चुके हो। ध्यान से भाई, रुक जा पहले, रुक जा पहले। तो अभी क्या होता है ना, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, वीडियो बहुत छोटी है, पर तेरे बहुत काम किए, तेरे नंबर पूरे मिल जाएंगे भाई। तो ध्यान से सुन ले, रुक जा, इतना जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि भाई हमें रुक करके पहले क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या चाह रहा है और समझना पड़ेगा। सिर्फ ट्रांसलेट करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेट करने से कुछ, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। अब मतलब मान ले कि तूने क्या किया कि भाई रीड क्वेश्चन, तुमने रीड किए क्वेश्चन अच्छे से, नाउ यू आर एबल, क्योंकि तुम क्वेश्चन समझ चुके हो, नाउ यू आर एबल टू जंप ऑन योर थर्ड पार्ट। थर्ड, रीड पैसेज बट अंडरलाइन कीवर्ड्स। जब तुम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े तो क्वेश्चंस पढ़ने पर तुम्हें पता चला इसमें ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। हर क्वेश्चन का कोई ना कोई एक कीवर्ड होता है जिसके तुम्हें आंसर निकालने होते हैं, जिसके इर्द गिर्द पूरा क्वेश्चन घूम रहा होता है, जिसके इर्द गिर्द उसका आंसर घूम रहा होता है। यही होता है। अगर तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो वो कीवर्ड्स तुम्हें पता होंगे, और जब वो कीवर्ड्स तुम्हें पता होंगे, जब अब तुम क्वेश्चन के बाद जब तुम पैसेज पढ़ने गए हो, तो तुमने जब ध्यान से देखा क्वेश्चन, जब तुमने पैसेज को पढ़ा, तुमने बोला यार ये वाला कीवर्ड ना दूसरे वाले क्वेश्चन में दे रखा था, ये वाला कीवर्ड ना तीसरे वाले क्वेश्चन में दे रखा। तुम उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चले गए और उसमें लिखते चले गए, ये मैंने पहले क्वेश्चन में देखा था, ये मैंने तीसरे क्वेश्चन में देखेगा। तो यहाँ पर तुम्हारी बात जो हो जाती है वो क्लियर होती चली गई, और तुम्हें सिर्फ वो ट्रांसलेट नहीं करना है। अगेन मेरा अगला जो है, इंग्लिश नहीं पढ़नी, कहानी समझनी है। जो अगला स्टेप है मेरा, इंग्लिश नहीं पढ़नी मेरे लाल। दोबारा वही क्वेश्चन वाली बात है, क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है। जब पैसेज को पढ़ रहे हो, पैसेज को समझते चलो और कीवर्ड के ऊपर अंडरलाइन करते चलो। और समझने का जो मैं स्टेप बोल रहा हूं तुम लोगों से, वो इसके बाद वाला एक स्टेप आएगा, वहां पर समझ में आएगा तुम्हें मैं क्यों समझने के लिए कह रहा हूं। ठीक है। मैं अगला स्टेप बताता हूं तुम्हें। अगला स्टेप होगा बच्चों, रीड क्वेश्चन अगेन। अब देखो तुमने क्या किया, तुम जब पैसेज पढ़ने गए तुमने हर जगह लिख दिया ये तो मेरा आंसर नंबर, ये वाला जो कीवर्ड्स थे ये मैंने वहां देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां लगा दिया। 2 वाले में देखे थे मैंने 2 वाले में लगे, 3 वाले में देखे थे मैंने 3 वाले में लगा दिया। ओके ठीक है, मैंने ये काम कर दिया। अब जब तुम दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने गए, देखो पिछली वाली स्ट्रेटेजी क्या थी, तुम 2 बार पैसेज पढ़ रहे थे। ये वाली स्ट्रेटेजी क्या है, तुम 2 बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो। टाइम कम बच रहा है, टाइम कम लग रहा है।
लग रहा है टाइम कम, यही दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। प्लानिंग के साथ जाओगे फोड़ दोगे, प्लानिंग के साथ जाओगे मचा दोगे। तो भाई तुम अब क्वेश्चन पढ़ने गए, तुमने बोला कि हाँ यार यही क्वेश्चन था, जो तुम ऊपर टिक लगा के आए हो, तुमने एक बार मैच कर लिया, हाँ यार जो ये पूछा था मैंने वहीं ऊपर लगाया है निशान, अच्छा इस वाले का भी ये है, इस वाले का भी है, दैट्स इट, तुम्हें आंसर मिल गए। लेकिन अभी एक चीज बची हुई है और वो चीज है सिनोनिमस। सिनोनिमस में क्या होता है बच्चों, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसका सिनोनिमस क्या होगा। वो तुम्हें कब समझ में आएगा, जब तुमने कहानी को समझ रखा होगा, जब तुम्हें तभी तो समझ में आएगा किसका क्या मतलब जा रहा है। क्योंकि इंग्लिश को जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम मतलब समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर ये जो वर्ड है ये क्या कहना चाह रहा होगा, तो वहां से तुम सिनोनिमस से पता लगा लोगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बच्चों की कि यहां पर अगर तुम दोबारा से होल सोल समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हुआ, पहले तुमने बच्चों क्या किया, रीड किया क्वेश्चंस को, उसके बाद तुमने समझा क्वेश्चंस को, फिर तुम पैसेज को समझने के लिए गए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए नहीं गए, उसके बाद तुम लोगों ने दोबारा क्वेश्चंस किए, जब तुमने यहाँ पे अंडरलाइन जो यहाँ से तुमने कीवर्ड उठाए थे क्वेश्चन से वहाँ पे अंडरलाइन कर दिए और हर वर्ड के नीचे लिख दिया ये मैंने क्वेश्चन 1 में देखा था, 2 में देखा था। फिर तुमने जाके दोबारा क्वेश्चन पढ़े, फिर तुमने मैच कर लिया, हाँ भाई हो गया काम। फिर तुमने सिनोनिमस देखे, क्योंकि तुम्हें कहानी समझ में आ गई तो तुम्हें पता चल जाएगा ये वाले वर्ड कहाँ पर हैं या उनका मतलब क्या है। और आखिरी स्टेप है बच्चों कि मैं बेस्ट सैंपल पेपर कौन सा करूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे सैंपल पेपर पड़े हुए हैं मार्केट में, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी यही बात कह रहा हूँ कि हम लोगों ने भी हमारी कैल्विन लाइव ऐप के अंदर मैजिक बॉक्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर जैसे क्लास 10th मैजिक बॉक्स क्लास 10th, उसके बाद आप इंग्लिश में जाएंगे, वहां पर आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, एक नहीं कई सारे पड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं सैंपल पेपर। उनसे जाकर के एक एक सैंपल पेपर को लगाएं और उसमें से सिर्फ अनसीन पैसेज को लगाएं और फिर देखो अनसीन पैसेज कैसे तुम्हारे इंप्रूव होते चले जाएंगे। कमेंट करके जरूर जाना कि सर आपकी स्ट्रेटेजी कैसी लगी। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही हटकर है, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग है कि भाई अभी तक आप पैसेज पढ़ते थे, फिर आंसर निकालने के लिए जाते थे, फिर उनको रीचेक करने के लिए दोबारा पैसेज पे आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर आप पैसेज पर आ रहे हैं, फिर आप क्वेश्चन पे जा रहे हैं, टाइम बच गया बहुत सारा। और तुम इसे जो एक पैसेज होगा तुम उसे 15 मिनट में खत्म भी कर सकते हो जब तुम उसे ढंग से पढ़ोगे, जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म कर पाओगे। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और कैल्विन लाइव ऐप का लिंक आपको सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा, वहां पर आपको मैं बता दूं कि सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे और अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा सिर्फ 51 रुपए में। कितने रुपए में? सिर्फ 51 में। लेकिन बस इसके साथ आपको कोई एक आपको मार्क बूस्टर खरीदना पड़ेगा, या तो मैथ्स का खरीद लो या एसएसटी का खरीद लो या फिर बच्चों बायोलॉजी का खरीद लो, ये अप टू यू है। कोई सा भी एक मार्क बूस्टर हो जाएगा तो टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी आपको बच्चों 250 रुपए पड़ेगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दे रखा है या तो फॉर्म को फिल कर देना या फिर बच्चों 9658885888 पर आप लोग हमें व्हाट्सअप करके कह सकते हो कि भाई मुझे इंग्लिश वाला कोर्स भी चाहिए या फिर मैथ्स का भी मार्क बूस्टर चाहिए। तो इंग्लिश में आपको कंप्लीट ग्रामर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, जो तुम बोलोगे सब कुछ वहां पर है। पूरी की पूरी दोनों की दोनों किताबों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और बच्चों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। आपको जिस चीज़ की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग